ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो वीरों? अब आप ये सोच रहे हो कि आप कौन सा नया ट्रिक लेके आए हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति सूत्र का ट्रिक पे। अब ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का ट्रिक है जो आपको याद ही नहीं होता और बहुत परेशान हो जाते हो आप। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ अटा लेंगे, यानी कि बहुत आराम से इसे याद कर लेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद होगा तो जानते हो वो कभी आप भूलने वाले नहीं हो। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे। आप सुन के क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो ना। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति सूत्र का और ट्रिक का, ठीक है। तो इसे कैसे याद किया जाए, बहुत जगह पे आपने देखा ये फॉर्मूला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, 3 फॉर्मूला के बारे में। तो कौन कौन सा फॉर्मूला है देखो। तो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो जाता है कॉस थीटा और तीसरा कौन हो जाता है, टैन थीटा। यही होता है क्या? अब आप बोलोगे क्या, हाँ, और ये थीटा क्या हो गया, थीटा एंगल है, कोण है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। तो हम बोले साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब इससे फॉर्मूला क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे कभी भी, तो हिंदी में पढ़े हो या इंग्लिश में, तो लिखा होता है क्या, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टैन थीटा लंब। टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये हो जाता है हिंदी में फॉर्मूला। यानी कि क्या हो गया, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। अब आप ये सोच रहे हो, ये तो मैंने देखा है किताबों में देखा है और आपको याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं है और सही तरीके से इसे सीखने की कोशिश नहीं की, इसीलिए आपको ये याद नहीं है। आप क्या करते होंगे, मैं बताता हूँ। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, बुक ले लेते हो, कॉपी भी ले लेते हो, ऐसे से रट रहे हो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ऐसे पढ़ना ही नहीं है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आप कभी ना कभी इसे भूलोगे, और जहां ट्रिक फॉलो कर गया वो आप कभी भूलने नहीं जा रहे। तो आज हम याद करा रहे हैं वही ट्रिक से। तो आप बात करेंगे तीनों चीज के बारे में, पहले समझ लो क्या होता है। एक होता है लंब, यहाँ पे एक होता है कर्ण और एक हो गया आधार, ठीक है, आधार। अब इन तीनों के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसे इंग्लिश में अगर डिनोट करें तो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में डिनोट करते हैं तो सबसे पहला बात आ जाएगा बी का, तो इसे हम कह देंगे बेस। किसे कह देंगे, बेस कह देंगे। क्या कह देंगे, बेस। बेस को पूरा ना लिखे हम क्या कर दिए, बी लिख दिए। हम आधार को बी से डिनोट करते हैं, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं और लंब को क्या से, पी से डिनोट करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, ये बातें आप समझ गए होंगे। लंब को पी से, कर्ण को एच से, आधार को बी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये बातें क्लियर। अब आप बोलोगे ये पी क्यों है, तो लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, लंब हो गया। उसके बाद हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस, जो कि कर्ण को कहा जाता है। बी को बेस, बेस किसे कहा जाता है, आधार को कहा जाता है। ये बारीकी से आप समझ गए होंगे, आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पी, एच और बी। अब आप बात करोगे फॉर्मूला पे, तो हम जल्दी से आ जाते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला किसे क्या कहेगा और इसे याद करेंगे हम ट्रिक से। क्लियर है बात? तो अब आते हैं फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां देखो ध्यान से, ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा, H, P बाय H। यानी कि हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय H होगा। उसके बाद कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B बाय H हो जाएगा और टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा P बाय B हो जाएगा। ये बात याद हो गया। अब आप ये सोच रहे हो यहां तो कोई ट्रिक है ही नहीं, ये तो आपने वो बताया जो फॉर्मूला है। मैं भी तो बोल रहा हूं वही बताया, मैं अभी फॉर्मूला कहां या ट्रिक कहां बताया, अभी मैंने ट्रिक नहीं बताया, मैं फॉर्मूला बताया। अब मैं जो ट्रिक दूंगा आप उसे याद करिए और आसानी से आप समझ जाओगे। ऐसे अगर याद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप कभी कभी क्या करते होगे, कॉस थीटा का साइन थीटा में बोल देते होगे, साइन थीटा का कॉस थीटा में बोल देते हो, मतलब अलट पलट जाता होगा आपसे।
होता है ना, ऐसी गलती आपसे होती है। तो अब आप याद करो, यहां देखो ध्यान से, मैं डिनोट कर रहा हूं P4 डिनोट करता हूं पंडित को, PANDIT, पंडित, किसी एक पंडित का नाम ले लिया मैंने, ठीक है। P4 पंडित, B4 बद्री, ठीक है। B4 क्या हो गया, बद्री लिख दिया, और H4 क्या हो गया, हर, बस ऐसे याद करो, हर, ठीक है। अब ध्यान दो, हर, ठीक है, हर बोला मैंने, H4 हर, B4 बद्री और P4 पंडित। अब इसे ट्रिक के रूप में फॉलो करते हैं, तो कैसे याद होगा, सिस्टम से याद करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट कौन, 1 2 और 3, तो इसी तरह चलेंगे। देखो ध्यान से, पंडित भद्री प्रसाद। अब हम क्या करेंगे, एक P के जगह पे क्या कर रहा है, प्रसाद, ठीक है, प्रसाद का यूज कर रहे हैं, एक P के जगह पे प्रसाद। तो पंडित भद्री प्रसाद हर बोले। अब देखो ध्यान से, यहां पे बद्री के जगह पे बोले भी लेंगे। क्लियर हो गया बात। अब आप सोच रहे हो क्या, हाँ अब जाके ट्रिक हमें समझ आ गया, यानी कि हम बोलेंगे क्या, देखो पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, ये हमारा ट्रिक है। अब आप सोच रहे हो क्या, इसे कैसे फॉलो करेंगे एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के टाइम में आपको क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा बस याद रखना है और सिस्टम से बैठा देना है। पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, बस ऐसे बैठा दोगे तो आपके पास ऐसे बनकर आ जाएंगे फॉर्मूला, और आप कभी भी गलत नहीं करोगे। आपका आसानी से क्या हो जाएगा, एग्जाम में ये प्रश्न अगर आ गया कि टेन थीटा बराबर यूज करना है तो कौन सा फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर कौन सा फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कौन सा फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला से, इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से पूरा का पूरा याद कर सकते हैं। और आपको समझ में भी आ गया होगा क्या, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि पंडित भद्री प्रसाद ऐसे लिख देना है, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, तो P/H, B/H और P/B आ गया। तो जो सबसे पहला आएगा वो साइन थीटा, दूसरा आएगा कॉस थीटा, तीसरा आएगा टेन थीटा, बस यही तीनों को तो याद करना है, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसी को पलट देते हैं, इसको अपोजिट कर देंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट में बदल जाएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं ध्यान से, वो भी देख लेते हैं ध्यान से क्या होता है। अब हम समझ गए हैं फॉर्मूला। अब देखो साइन का उल्टा क्या हो गया, साइन का उल्टा देखते हैं, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को देखिए, इसे जब पलट दोगे, P/H को पलट देते हैं H/P, क्लियर हो गया बात। उसके बाद आ जाइए यहाँ कॉस का क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बटा पलट दीजिए H/B, क्लियर हो गया बात। अब आ जाइए टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B/P, B ऊपर P नीचे हो गया। अब आप बोलोगे इसे कैसे याद करें, तो इसे भी ट्रिक करो, हर बोले पंडित भद्री प्रसाद। अब उल्टा कर दिए तो आप ट्रिक को भी उल्टा कर दो, फॉलो हो गया, कॉसेक, सेक और कॉट तीनों आसानी से आपका निकल जाएगा। और सिर्फ आपको क्या याद करना है, सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा याद करना है। ये तीनों तो अपने आप आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट उल्टा होगा। साइन का उल्टा कॉसेक, तो देखो P/H था साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हुआ, H/P हो गया। कॉस थीटा है B/H, तो सेक थीटा H/B हो गया। टेन थीटा P/B है, कॉट थीटा B/P हो गया, P/B B/P, क्लियर हो गया बात। तो आपको आशा है पूरा का पूरा समझ में आ गया। ऐसे ही मजेदार वीडियो और ट्रिक के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत नॉलेज मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये फॉर्मूला याद हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।